Yes, hello students. Good morning. Today we are going to start next chapter of class 9. Chapter is third, coordinate geometry. In last video we have completed chapter 2nd. Today we continue start chapter 3rd. Chapter name is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? आज हम सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज का हम टॉपिक ले रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथ की ब्रांच है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट की स्थिति किसी प्लेन में कहाँ पर है। जैसे सपोज करो कि मैं कोई एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ। सपोज दैट कि एक पॉइंट है और मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया P और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए ये पॉइंट P कहाँ पर है, इस प्लेन पर, इस समतल पर। जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर इस बोर्ड पर मैं इस पॉइंट P की पोजीशन आपसे पूछना चाहूँ कि बताइए इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये पॉइंट कहाँ पर है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से दूरी कितनी है और राइट हैंड साइड से क्या दूरी है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट की स्थिति को पता करने के लिए दो लाइन की जरूरत होती है। एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जैसे ये वाली हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। ये है वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या नाम है इसका? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन जो पॉइंट है ये इन दोनों लाइनों के क्रॉस पॉइंट पर है, जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए इसके अंदर जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्स के नाम से भी जानते हैं, वाई एक्सिस। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम ओरिजिन पॉइंट है और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? O से। अब देखिए इसमें ओरिजिन पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो ये वाली लाइन है, इस लाइन में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, क्योंकि इसको हमने एक्स एक्स नाम दिया है। तो ये एक्स की सभी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और इस ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक्स की सभी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। y के जो y एक्सिस है यानी कि ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की तरफ, यहाँ पर y की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और इधर y की सभी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो अब एक चीज आप देखिए, इसके अंदर क्या है कि ये जो दोनों आपके एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस पर जो y के ऊपर की तरफ है सारी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं।
और यहाँ पर इधर सभी वैल्यूज पॉजिटिव एक्स की और इधर एक्स की सभी वैल्यूज नेगेटिव है। अब हम एक चीज देखना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन पता करें, कोई भी पॉइंट आपका सपोज दैट कि वो यहाँ पर है और उसका नाम मैंने रख दिया P, तो ये जो P पॉइंट है इसकी क्या लोकेशन है। तो देखिए इस P पॉइंट से अगर हम इस एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें और वाई अक्ष से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करें, तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट P की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको हम नाम देते हैं x, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उस डिस्टेंस को नाम दे रहा हूं मैं y। तो px, y इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ये इस पॉइंट P के क्या कहलाएंगे भाई? कोऑर्डिनेट। अब क्या है कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट का मतलब है कि किसी भी पॉइंट की y एक्स से डिस्टेंस और x एक्स से डिस्टेंस क्या है। जैसे मैंने ये जो x लिखा है यहाँ पर, x का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, और जो ये y लिखा है ये है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इस x अक्ष से कितनी डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अगर इस डिस्टेंस को मैं सपोज दैट 3 सेंटीमीटर लिखूं और इस डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 3, 2 कि यहाँ इसमें पहले जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू आएगी जो कि y एक्स से डिस्टेंस होती है, और बाद में आती है y की वैल्यू जो कि x एक्स से डिस्टेंस होती है, यानी कि 3, 2। अब ये 3, 2 इस पॉइंट P के क्या है? कोऑर्डिनेट है। एक चीज आप विशेष का ध्यान रखेंगे कि किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे px, y, कि पहले आपका x वाला कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद y आएगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, यानी कि अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया py, x, ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसके बराबर नहीं हो सकता। अगर ये x और y दोनों आपके सेम नहीं है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। हाँ, इस एक स्थिति में हो सकता है, अगर x और y दोनों की वैल्यू सेम है, x इज इक्वल टू y, तो px, y और y, x दोनों इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। अब एक चीज और देखिए कि जो यहाँ पर हमारा x एक्सिस है और ऊपर y एक्सिस है, तो जो x की वैल्यू होती है उसको एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? एब्सिसा। जो यहाँ पर x की वैल्यू है उसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट होता है, इस y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है उसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होती है भाई? ऑर्डिनेट। अब मैं आपसे पूछूं कि px, y में बताइए ऑर्डिनेट क्या है, तो आप y बताइए। एब्सिसा क्या है तो x बताइए। तो जो ये x कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है इसकी एक बार मैं समरी कर देता हूँ कि किसी भी पॉइंट की स्थिति को पता करने के लिए हमें 2 लाइन की ज़रूरत होती है। एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और दूसरी लाइन को वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी अर्थ के पैरेलल होती है और वर्टिकल लाइन ये एकदम परपेंडिकुलर, मतलब सीधी खड़ी होती है। अब हम देखेंगे दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम है ओरिजिन। तो इस ओरिजिन पॉइंट को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं भाई? O से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब किसी भी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन पता करनी है, जैसे सपोज करो उस पॉइंट का नाम मैंने P रख दिया, तो इस P की स्थिति क्या है, तो आप क्या करोगे, इस P से एक्स एक्स के ऊपर भी परपेंडिकुलर ये वाले डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और वाई एक्स से भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जैसे मैंने अभी कहा, सपोज करो इस P की वाई एक्स से डिस्टेंस 3 है और एक्स एक्स से डिस्टेंस 2 है, तो इस P के जो कोऑर्डिनेट हुए 3,2। अगर इस P की वाई एक्स से डिस्टेंस x है और x एक्स से डिस्टेंस y है, तो इस P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। ये Px, y और Py, x दोनों बराबर नहीं हो सकते अगर आपका x और y दोनों बराबर नहीं है तो, और x और y दोनों बराबर हैं यानी कि ये भी 2 ये भी 2, तो आप ये चाहे पहले y लिखो या x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने एक चीज और बताई आपको, जो किसी भी पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहां से आगे इसमें अभी जो हमने ये दो एक्सिस पढ़े, एक का नाम एक्स एक्सिस था ये वाला और ये वाई एक्सिस था। ये ओरिजिन पॉइंट हो, ये यहाँ पर -x और ये +x, ये +y -y। ओके, नीचे की तरफ जाएंगे तो y की सभी वैल्यू नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर x की पॉजिटिव, इधर x की नेगेटिव। अब इन दोनों एक्सिस ने x और y ने इस पूरे प्लेन को, जो ये समतल आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4। ये जो 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? क्वाड्रेंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट वाला। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, जो अगर कोई भी पॉइंट सपोज करो यहाँ पे होगा, कोई भी इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट होगा तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी प्लस का है और इधर y कोऑर्डिनेट भी किसका है? प्लस का है। तो साइन किसके बनेंगे? इसमें प्लस प्लस बन जाएंगे। इधर देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x तो आपका नेगेटिव है और y किसका है? पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस, ये साइन बनेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें देखिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? नेगेटिव नेगेटिव। इसी प्रकार से ये देखिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये आपके जो क्वाड्रेंट हैं ये कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनका जो सीक्वेंस है वो इसी क्रम में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे होगा, सेकंड इधर होगा, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ इधर। फर्स्ट यहाँ से शुरू नहीं करेंगे हम, ना यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से शुरू होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से। तो यहाँ पे देखेंगे सारी वैल्यू जो पॉजिटिव है यहाँ से इधर की, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है y की, इधर y की नेगेटिव है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सपोज करो कोई पॉइंट है P और उसके कोऑर्डिनेट है 3, -4, तो बताइए वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो आपको साइन देख के पता करना है। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y से इसकी कंपैरिजन करें तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 है, तो इसका प्लस साइन, इसका माइनस, तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट P है जो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ में होगा। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट ऐसे आ जाए P 3, 4, तो दोनों के साइन देखेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
ऐसे आ जाए -3,4 तो -3 प्लस और ये प्लस का 4, ये माइनस का ये प्लस का, तो कौन सा में सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। दोनों माइनस आ गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो आप इस तरह से किसी भी पॉइंट के साइन देखकर पता कर सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में उपस्थित होगा। तो ये जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इसको आप एक बार अच्छे से वॉच करिए, समझिए। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप पूछिए। इससे आगे का इंट्रोडक्शन है जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आज बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।